अगर आप अपनी माँ से प्यार करते हो और उनको खुश देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो। बहुत ही जल्द आपको खुशखबरी मिलेगी। प्लीज वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। बहू का सास को सरप्राइज। किसी भी परिवार में रिश्तों का अनोखा ताना बाना होता है और कभी कभी ये रिश्ते हंसी और प्यार में बंध जाते हैं। ऐसी ही एक कहानी है राधिका और उसकी सास श्रीमती सावित्री के बारे में। राधिका एक समझदार और प्यारी बहू थी, जबकि श्रीमती सावित्री एक सख्त, परंपराओं की पक्की और जरासी हंसी के लिए जानी जाने वाली महिला थीं। एक दिन का आलम। राधिका सुबह सुबह अपने पति अर्जुन के साथ चाय पी रही थी, तभी उसे एक खास आइडिया आया। राधिका जानती थी कि उसकी सास को कभी भी मजाकिया या हल्के फुल्के तरीकों से चौंकाना आसान नहीं होता था। श्रीमती सावित्री हमेशा गंभीर रहती थीं और परिवार के पारंपरिक मामलों में उनका कोई मुकाबला नहीं था। लेकिन राधिका ने एक दिन ठान लिया कि वह अपनी सास को एक सरप्राइज देगी जो न केवल उन्हें हैरान कर देगा बल्कि पूरे घर में हंसी का माहौल भी बना देगा। राधिका ने सोचा, क्यों न कुछ ऐसा किया जाए जो मेरी सास को हंसी में डाल दे। वह सख्त दिखती हैं, लेकिन अंदर से बहुत प्यारी हैं। शायद उन्हें थोड़ी सी मस्ती की जरूरत हो। वह दिन जैसे जैसे बीत रहा था, राधिका ने अपने प्लान पर काम करना शुरू किया। वह जानती थी कि श्रीमती सावित्री को हमेशा कुछ ना कुछ नया सीखने और सिखाने का शौक था। उसे एक योजना मिली। वह अपनी सास को एक ऐसे खेल में शामिल करेगी जिसे वह पहले कभी न खेली हो और जिसमें वह खुद भी एक अजीब भूमिका अदा करेंगी। सरप्राइज की तैयारी। राधिका ने अपनी सास को एक दिन कहा, माँ, मुझे कुछ नया सीखना है। क्या आप मेरी मदद कर सकती हैं? श्रीमती सावित्री ने ध्यान से राधिका को देखा और कहा, क्या सीखना है बिटिया? तुम तो सब कुछ जानती हो। राधिका मुस्कुराते हुए बोली, माँ, मैं कुछ नया करना चाहती हूँ। मुझे लगता है कि अगर आप मेरे साथ यह खेल खेलेंगी तो हमें बहुत मजा आएगा। श्रीमती सावित्री ने थोड़ा चौंकते हुए पूछा, खेल? तुम तो बड़ी समझदार लड़की हो, अब तुम खेल क्यों खेलना चाहती हो? राधिका ने उन्हें अपनी पूरी योजना बताई। वह एक विशेष खेल की तैयारी कर रही थी जिसमें उसे और उसकी सास दोनों को एक साथ पार्टिसिपेट करना था। यह खेल थोड़ा हटकर था। वह कुछ प्राचीन खेलों को आधुनिक तरीके से खेलना चाहती थी। इसमें हंसी मजाक, मिमिक्री और शारीरिक अकस्मात हरकतें शामिल थीं। राधिका ने अपनी सास को समझाया कि वह इस खेल में मस्ती के लिए शामिल हों, ताकि वह भी पुराने तनाव और चिंता से कुछ वक्त के लिए बाहर निकल सकें। श्रीमती सावित्री थोड़ी देर तक चुप रही, फिर बोली, ठीक है, पर ध्यान रखना, मैं कोई बेवकूफ़ी नहीं करूंगी। खेल का आरंभ। आखिरकार दिन आया जब राधिका और श्रीमती सावित्री ने इस खेल की शुरुआत की। राधिका ने अपनी सास को एक कमरे में बुलाया और उसे एक बड़ा सा बॉक्स दिखाया जिसमें कुछ अजीबोगरीब कपड़े और एक्सेसरीज रखी हुई थीं। राधिका ने मुस्कुराते हुए कहा, माँ, आज आपको एक खास भूमिका निभानी है। श्रीमती सावित्री ने पहले तो थोड़ा हिचकते हुए वह कपड़े पहने, लेकिन फिर धीरे धीरे उन्हें इस खेल में मजा आने लगा। राधिका ने उसके बाद अपनी सास से कहा, अब आपको यह अभिनय करना होगा कि आप एक सुपर हीरो हैं और आपको घर के सभी लोगों को बचाना है। श्रीमती सावित्री ने पहले तो यह सुनकर नाक भौं सिकोड़ी, लेकिन राधिका ने उसे विश्वास दिलाया कि यह सिर्फ मजे के लिए है। श्रीमती सावित्री ने जब सुपर हीरो का अवतार लिया तो वह खुद भी हंसी नहीं रोक पाईं। वह घर के आंगन में अजीबोगरीब मुद्राओं में दौड़ने लगीं। राधिका के साथ साथ अर्जुन और बाकी सभी परिवार के लोग भी छिपकर यह दृश्य देख रहे थे और हर किसी की हंसी रुक नहीं रही थी। हंसी का कारण। श्रीमती सावित्री के सुपर हीरो बनने के बाद अब राधिका ने उन्हें एक और चुनौती दी।
माँ, अब आपको ऐसा नृत्य करना है जैसा आप कभी न किया हो। इस बार राधिका ने कुछ लोकप्रिय बॉलीवुड गाने लगाए और अपनी सास से कहा, अब आप इन्हीं गानों पर नाचें। श्रीमती सावित्री पहले तो शर्माई, लेकिन फिर जैसे ही गाने की धुन पर वह नाचने लगी, पूरा परिवार हंसी से लोटपोट हो गया। उनका अंदाज बिल्कुल अनोखा था, कभी बाएं तो कभी दाएं झूमते हुए, और उनका चेहरा कभी गंभीर तो कभी बेहद मजेदार हो जाता। सब लोग यह देख रहे थे और कोई भी इस दृश्य को भूलने वाला नहीं था। श्रीमती सावित्री के चेहरे पर हल्की सी झिझक और फिर हंसी का आना इस पूरे खेल का मजा दोगुना कर रहा था। अंत में एक बड़ा सरप्राइज। इस सब के बाद राधिका ने श्रीमती सावित्री से कहा, माँ, आपको अब इस खेल का सबसे बड़ा सरप्राइज मिलना चाहिए। राधिका ने एक छोटा सा बॉक्स निकाला और उसकी सास को दिया। श्रीमती सावित्री ने उस बॉक्स को खोला और अंदर एक सुंदर रत्न जड़ित अंगूठी देखकर चौंकी। राधिका ने कहा, माँ, यह सिर्फ आपके लिए है, क्योंकि आपने हमेशा मुझे अपने प्यार और देखभाल से संजीवनी दी है। श्रीमती सावित्री की आंखों में आंसू थे, लेकिन उन्होंने राधिका को गले लगा लिया। तुमने मुझे इतना अच्छा सरप्राइज दिया, बेटी। यह वही है जो मुझे कभी नहीं मिला था। राधिका ने मुस्कुराते हुए कहा, माँ, यह सिर्फ एक अंगूठी नहीं है, बल्कि यह उस हंसी का प्रतीक है जो आपने आज अपने चेहरे पर देखी है। और इस प्रकार बहू ने अपनी सास को एक सरप्राइज दिया जो न केवल हंसी का कारण बना, बल्कि उनके रिश्ते में और भी गहरी दोस्ती और प्यार का बीज बो दिया। निष्कर्ष, राधिका और श्रीमती सावित्री का यह अनुभव यह सिखाता है कि कभी कभी रिश्तों में हंसी और मस्ती डालना जरूरी होता है। हम हमेशा जीवन को गंभीरता से लेते हैं, लेकिन कभी कभी थोड़ा सा मजाक और हल्कापन भी जरूरी होता है। राधिका ने अपनी सास को वह खुशी दी जो शायद वह कभी भूल चुकी थीं, और यही उन दोनों के रिश्ते का सबसे सुंदर पहलू बन गया।